जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी उत्सव की, यानी गणेश उत्सव की, जो कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। 2024 में गणेश चतुर्थी किस दिन पड़ने वाली है, किस दिन करना है गणेश जी की स्थापना, क्या दिन रहेगा गणेश जी के विसर्जन के लिए, किस प्रकार गणेश जी को हमको घर लेकर आना चाहिए, किस प्रकार 10 दिनों तक उनके विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चर्चा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं कि किस दिन पड़ रही है 2024 की गणेश चतुर्थी और किस दिन करना है हमें गणेश जी की स्थापना। 6 तारीख को 3:31 से गणेश चतुर्थी यानी शुक्ल पक्ष, भादो माह की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 7 सितंबर तक चतुर्थी तिथि 5:37 तक रहने वाली। अब चूंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ज्योतिष में, वैदिक शास्त्रों में उदय तिथि का बड़ा महत्व है। कोई भी तिथि उदय तिथि होने के साथ ही उस तिथि को माना जाता है। तो 7 सितंबर को उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय चतुर्थी विद्यमान होने की वजह से गणेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर को किया जाना सर्वोत्तम रहेगा। गणेश जी की स्थापना का विधान भी उदय तिथि होने से 7 सितंबर को ही किया जाना सर्वाधिक उचित माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि गणेश जी की स्थापना के लिए जब हम गणेश जी को लेने जाते हैं तो हमको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, गणेश जी की स्थापना किस प्रकार से की जानी चाहिए, किस प्रकार से 10 दिनों तक गणेश जी का पूजा अर्चन करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि भरी रहे, हमारे यहाँ हर कार्य शुभ हो, हर कार्य में लाभ हो और हमारे यहाँ किसी प्रकार धन धान्य की कोई कमी ना रहे। ऐसी कौन सी गलतियां जो हमको गणेश उत्सव के दौरान नहीं करनी चाहिए, गणेश विसर्जन का सही विधान क्या है, गणेश स्थापना का सही विधान क्या है, वह सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम गणेश जी की मूर्ति को लेने जाते हैं यानी गणेश जी की प्रतिमा को लेने जाते हैं तो हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को जब आप लेने जाएं तो आप बिल्कुल स्नान करके पवित्र आत्मा और पवित्र अंतःकरण से नवीन वस्त्र धारण कर ले। नवीन वस्त्र धारण करने के बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम जब गणेश जी की प्रतिमा को लेने जाते हैं तो खुले सिर जाते हैं। हमको कभी भी किसी भी देवता को जब हम लेने जा रहे हैं तो खुले सिर नहीं जाना चाहिए। हमें सिर पर साफा बांध लेना चाहिए या टोपी पहन लेनी चाहिए या फिर सिर को पर रुमाल रख लेना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार हमको सिर को ढककर ही गणेश जी को लेने जाना है। साथ ही गणेश जी को हम गोद में लेकर नहीं आना चाहिए। घर से चांदी की, पीतल की, कांसे की या स्टील की जो भी आपके पास थाली उपलब्ध हो, या तो वो आप थाली लेकर जाएं या किसी लकड़ी के पाटे को भी आप साथ लेकर जा सकते हैं। गणेश जी को जब आप लेने जाएं तो कभी भी दुकानदार से मोल भाव नहीं करना चाहिए। हम पूरे साल भर में न जाने कितने व्यर्थ खर्चे करते हैं, कुछ ऐसे खर्चे करते हैं जो हमको करना भी नहीं है, खाने पे, पीने पे, घूमने पे या व्यर्थ के हम खर्चे करते हैं। तो जब हम गणेश जी लेने जाए ना तो कभी भी हमको दुकानदार से गणेश प्रतिमा का मोल भाव नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उसने जो हमको रेट बताया है या जिस रेट में उस प्रतिमा को दे रहा है उसको हम दान स्वरूप मंदिर में दान कर रहे हैं ऐसा मानकर उसे वो पैसे देकर गणेश जी को घर लेकर आ जाना चाहिए। अब जब आप गणेश जी को लेने जा रहे हैं तो उससे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि जिस भी स्थान पर आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है वह स्थान साफ सुथरा हो जाना चाहिए। उस स्थान के समक्ष रंगोली जरूर डालें। आपके घर के प्रवेश द्वार पर भी एक रंगोली जरूर डालें। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के साथ स्वतः ही लक्ष्मी जी का आगमन भी हमारे घर हो रहा है। और दीपावली पर जिस तरह हम अपने द्वार पर रंगोली सजाते हैं ना, वैसे ही गणेश उत्सव पर भी आपको घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली सजा देनी चाहिए। साथ ही गणेश जी को जब आप वहां से लेकर आए तो एक लाल कपड़े से यानी लाल कोरे कपड़े से या लाल चुनरी से उनका चेहरा ढककर ही अपने घर को लेकर आए। सभी ढोल मंजीरे लेकर जाएं। ढोल मंजीरों के साथ गणेश जी की प्रतिमा को घर पे लेकर आए। साफ स्वच्छ किए हुए स्थान पर गणेश जी को स्थापित करने से पहले सिंदूर से या फिर रोली से एक स्वास्तिक बना लें। हल्दी से 4 बिंदियां चारों कोने पे जरूर रखें। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि और उनके पुत्र शुभ लाभ को भी जरूर स्थापित करना चाहिए। यही हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हम स्वास्तिक का चिन्ह तो बनाते हैं लेकिन साथ में उनके चारों कोनों पे हल्दी से 4 बिंदियां जरूर स्थापित करनी चाहिए और ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे गणेश जी, आप जो हमारे घर में स्थापित हो रहे हैं तो आपके साथ शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि भी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए
श्वास करे, ऐसी कामना के साथ वह स्वास्तिक बना ले। चारों बिंदिया चारों कोने पे हल्दी से बना ले। उसके ऊपर रख दे एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल रखने के बाद उस पर एक पटा स्थापित कर दे। पटे के ऊपर लाल, पीला या केसरी कोरा कपड़ा आसन बिछा दे। उसके ऊपर थोड़े से चावल छिड़क दे और फिर गणेश प्रतिमा को कर दे स्थापित। गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के बाद गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर एक तांबे का या पीतल का पात्र कलश जल से भरकर रखे और उस पर केले के पत्ते, आम के पत्ते या जो भी पत्ते आपके अशोक के पत्ते अवेलेबल हो तो उनको चारों तरफ 5 आम के पत्तों के ऊपर एक नारियल स्थापित कर दे। उसके कंठ में यानी कलश के कंठ में बांधने के अलावा और गणेश जी को स्थापित करने के बाद विधि पूर्वक उनका जल से स्नान करें, दूध से स्नान करें। आपको सिर्फ छींटे मारना है और ऐसा मान लेना है कि गणेश जी का उससे पूर्णतः स्नान हो रहा है। पूरा स्नान कराने से आपकी प्रतिमा खराब हो सकती है। साथ ही आप बड़े गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो उनके साथ एक छोटे गणेश जी जरूर लेकर आए। छोटे गणेश जी को आप बड़े गणेश जी की प्रतिमा का प्रतीक स्वरूप मान के नीचे स्थापित करके चावल के ऊपर और उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जल से स्नान करा दें, जल से शुद्ध कर दें, गंगा जल से शुद्ध कर दें। उसके बाद आप दही से शुद्ध करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद उनको केसर का तिलक लगाएं, रोली का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। गणेश जी की पूजा में कभी भी सफेद फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही गणेश जी को सफेद जनेऊ अर्पित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश पूजन के लिए पीले रंग के जनेऊ बाजार में उपलब्ध है। आप पूजा पाठ की दुकान से गणेश जी को अर्पित करने के लिए पीले रंग का ही जनेऊ लेकर आए। कभी भी गणेश जी के पूजन में ना तो सफेद वस्त्र, ना ही सफेद पुष्प और ना ही सफेद जनेऊ का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सर्वथा वैदिक ग्रंथों में वर्जित माना गया है। तो गणेश जी का आप स्नान ध्यान करने के बाद उनको हल्दी, रोली, कुमकुम, केसर आदि से तिलक करें, चावल चढ़ाएं। उसके बाद दूबा जरूर चढ़ाएं। 21 दूबा के दाने आप पहले ही धोकर स्वच्छ करके रख लीजिए। 21 दूबा के दाने गणेश जी को अर्पित करें, उनको माल्य अर्पण कर दे। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य लगा, धूप दीप जला के सुगंधित वातावरण करें। एक घी का दिया उनके सामने प्रज्वलित कर दे और उसके बाद सारे परिवार के सदस्य मिलकर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः इस प्रकार कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक 21 बार इस मंत्र का जाप पूरे परिवार के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद मंत्रोच्चारण करें। उसके बाद उन्हें नैवेद्य में पहले दिन बूंदी के लड्डू जरूर अर्पित करें। बूंदी के लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है। बेसन के लड्डू और मोदक भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। मैं आपको पूरे 10 दिन के 10 नैवेद्य यहाँ बता देती हूँ। पहले दिन आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। दूसरे दिन आप बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन आप मोदक का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। चौथे दिन आप किसी भी लाल कलर की मिठाई का भोग अवश्य रूप से लगाएं। पांचवें दिन आप गणेश जी को जरूर से जलेबी का भोग जरूर लगाएं। बहुत ही प्रिय है और उनको चढ़ाना चाहिए। छठे दिन आप गुड़ और चने का भोग लगाएं। सातवें दिन आप सूखा नारियल जो बुरादा आता है उसमें चीनी मिलाकर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आठवें दिन आप पंचमेवा का भोग अवश्य प्रदान करें और घर में धन बरकत की कामना करें। 9वें दिन आप गणेश जी को स्पेशल रूप से गुड़ की मिठाई बनाकर यानी गुड़ और मावे की मिठाई बनाकर या आप गुड़ और जो नारियल का बूरा होता है ना उसको आपस में मिलाकर गुजिया जो होते हैं वो बनाकर भी उनको मिष्ठान के रूप में चढ़ा सकते हैं। गुड़ का मिष्ठान लगाने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको राजनीतिक तरक्की मिलेगी, नेतृत्व क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी। और 10वें दिन आप सकल रूप से पूरी, सब्जी, खीर, मेवे, मिष्ठान जितने भी अधिक से अधिक भोग बना सकते हैं बनाकर गणेश जी को जरूर अर्पित करें। अब मैं आपको बताती हूँ विसर्जन की विधि। गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? ऐसा मान्यता है कि जब ऋषि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की कथा गणेश जी को सुनाई जा रही थी तो उनके द्वारा नेत्र बंद कर लिए गए थे। गणेश जी अनवरत रूप से 10 दिन तक महाभारत कथा का लेखन करते रहे और महाभारत में इतना सारा युद्ध का वर्णन है जैसा कि आपको मालूम है। उस सब को लिखने में गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया और जब वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था और गणेश जी पूरे लाल हो गए थे। इस वजह से उन्होंने जल्दी ही गणेश जी पर उस तापमान को कम करने के लिए मिट्टी का लेपन किया और उनको जल से स्नान कराया और तभी से मान्यता चली आ रही है कि हमारे घरों में 10 दिन के लिए गणेश जी यानी मिट्टी के गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है और 10वें दिन उनका जल में विसर्जन किया जाता है।
अब हम यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गणेश जी हमारे बुद्धि के दाता हैं, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का वास है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, गणेश जी शुभ लाभ के दाता है, यानी गणेश जी के होने से ही हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं और गणेश जी के होने से ही हमारे घर में लाभ बना रहता है। तो गणेश जी का कभी भी हमारे जीवन से विसर्जन नहीं होता है, यानी गणेश जी अगर हमारे जीवन से रुष्ट हो गए या विसर्जित हो गए तो हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। हम प्रतीक रूप में 10 दिन के लिए गणेश जी को लेकर आते हैं और प्रतीक रूप में ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं, ना कि साक्षात रूप में। गणेश जी हमारे जीवन में पूरे 365 दिन विराजमान रहते हैं और उनकी पूजा हमारे देवघरों में यानी मंदिरों में निरंतर रूप से होती है। जो भी शुभ मंगल कार्य करते हैं उसका प्रारंभ भी हम गणेश स्तुति और गणेश पूजन के साथ ही करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम 10वें दिन गणेश जी का विसर्जन करें? हम मात्र प्रतीक रूप में, यानी जो मैंने आपको पौराणिक कथा बताई ना, गणेश जी के बढ़े हुए तापमान को, यानी हमारे अंदर बढ़े हुए क्रोध को, हमारे अंदर की हिंसा, हमारे अंदर के स्वार्थ, हमारे अंदर के लालच को समाप्त करते हम 10वें दिन गणेश जी का प्रतीक रूप में विसर्जन करते। इसीलिए जब गणेश जी का विसर्जन करने जाएं तो उनसे हाथ जोड़ के सपरिवार ये प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हम आपका प्रतीक रूप में विसर्जन कर रहे हैं। आप हमारे घर में वर्ष भर यानी हमेशा जीवन भर 7 पीढ़ियों तक स्थापित रहिए और हमारे इस गणेश विसर्जन में हमारे मन से, हमारे आत्मा से, हमारे मन क्रम वचन से हमको शुद्ध कीजिए। हमारे क्रोध का विसर्जन करिए, हमारे झूठ का, हमारे लोभ का, हमारी माया का विसर्जन कीजिए, हमारे सारे दुर्गुणों का विसर्जन कर दीजिए, हमारी सारी अशुद्धियों को हर लीजिए और अपने साथ प्रतीक रूप में उनको ले जाकर विसर्जित कर दीजिए। हमें दीजिए आप सुख संपत्ति, धन धान, देवो मान सम्मान प्रतिष्ठा, हमारी 7 पीढ़ियां दीर्घायु रहे और हम भी दीर्घायु रहे। इस प्रार्थना के साथ गणेश जी को एक जो हमने चौकी पर उन्हें स्थापित किया था, वैसी दूसरी चौकी भी आप स्वास्तिक बनाकर 4 बिंदी बनाकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर तैयार करिए और उस पर उन गणेश जी को स्थापित करके विसर्जन के लिए ले जाइए। याद रखिए, जब भी गणेश जी को लेकर आते तब ढोल नगाड़े मजीरों से लेकर आते हैं और जाते समय हमें सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया का ही उच्चारण करना है और कभी भी हमको ज्यादा नाचना गाना नहीं चाहिए, ढोल मंजीरे नहीं बजाने चाहिए। लेकिन चूंकि ये कलयुग है, राहु का काल है और इस कलयुग में सब कुछ संभव है, तो लोग सनातन धर्म वैदिक ग्रंथों को भूलते हुए कुछ भी मान्यताएं बना रहे हैं और गणेश जी के विसर्जन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो इस साल आप गणेश जी को मेरे बताए अनुसार पूजन कीजिए, मेरे बताए अनुसार स्थापना कीजिए। मैंने 10 दिनों के 10 भोग बनाए, अगर आपको संभव हो तो 10 दिन के 10 भोग आप उन्हें जरूर अर्पण कीजिए। मैंने कुछ वस्तुएं आपको वर्जित बताई हैं कि आपको सफेद वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, वो आप मत करिए। गणेश जी के विसर्जन में जो प्रार्थना आपको करनी है वो अवश्य रूप से करें और सुखी संपन्न जीवन का आनंद उठाएं। आशा करती हूँ कि आपके पूरे परिवार पर युगों युगों तक गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ, लक्ष्मी जी के साथ और शुभ लाभ के साथ आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा स्थापित रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको जरूर से लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अगर आपको लगता है किसी और विषय पर भी मुझे चर्चा करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं और मुझे पर्सनल में भी डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।